Morning. I am Vivek Seth. I am the teacher of Unique English classes, and thank you for watching my video. And thanks for because lots of people subscribe my channel. And right now I am going to teach in second classes about present continuous tense. This is the very important because yesterday I taught about simple present tense, and I think this classes is regularly going on. So I think I am ready here and listen to me carefully. First of all, I would like to tell about how will I identify according to Hindi language of present continuous tense. First of all, I would like to tell कि ये जो present continuous tense है इसको हम लोग तीन नाम से जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको present continuous tense, सेकेंड हो गया present progressive tense, present progressive tense, and its third name present imperfect tense. ओके. एंड जिस प्रकार मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान आपको कल बताया था, जस्ट लाइक सेम आज मैं आई एम गोइंग टू टेल व्हाट इज द सिंबल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन हिंदी लैंग्वेज. यानी हिंदी लैंग्वेज के आधार पे हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. जैसे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है. दैट मींस रहा है, रही है, रहे. और एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, या फिर जिस वाक्य से ये पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में जारी है और उसमें रहा है, रही है नहीं लगा होगा. जैसे कि मैं बैठा हूं, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी बैठने का जो काम है वो जारी है, प्रेजेंट में चल रहा है. तो इस वजह से हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही समझेंगे. एंड आई थिंक इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एंड राइट नाउ मैं आपको इसका स्ट्रक्चर, यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा. तो लिसन टू मी केयरफुली एंड कंसंट्रेट हियर. आपको मैंने बताया था कि किसी भी लैंग्वेज में जब हम लोग बात करते हैं तो 6 प्रकार का सेंटेंस यूज करते हैं. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोनेगेटिव. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. यह आपका अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. जैसे एग्जांपल कि वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है. इसमें इसका जो सब्जेक्ट है वो ही, और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और इसके साथ इस तीनों हेल्पिंग वर्ब में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू कैन सिलेक्ट कि कौन सा राइट हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा. ही के साथ इज लगता है, इज. उसके बाद ये रीड मतलब पढ़ना, और यहाँ पे V4 है. तो जब V1 में ING हम लोग ऐड करेंगे तो V4 बनता है. ओके. तो ही इज रीडिंग अ बुक. जस्ट लाइक अब इसी में यहाँ पे अगर सब्जेक्ट हो जाएगा मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो आई इसका सब्जेक्ट हो गया और आई के साथ एम लगता है. उसी प्रकार अगर यहीं पे रहता आप किताब पढ़ रहे हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया यू, यू के साथ क्या लग जाएगा आर. ठीक है. ये बहुत आसान है. अब जस्ट फॉर इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि निगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. निगेटिव मैंने कल आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद हमेशा निगेटिव वर्ड का यूज करते हैं. तो इस स्ट्रक्चर में आपका हेल्पिंग वर्ड क्या है इज, एम, आर. उसके बाद हम जैसे ही नॉट ऐड कर देते हैं तो ये आपका हो जाता है निगेटिव यानी नकारात्मक, नेगेटिव. अब जैसे आप किताब नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं करना है, यू आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक. उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
वी ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के पहले ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ हम लोग सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो आपका जो वाक्य है उसका सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट आपका यू हो गया, आर यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा आर यू, और नॉट में डाल दें आर यू रीडिंग अ बुक, यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव में क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है उसके बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं, आर यू नॉट रीडिंग अ बुक, यानी और हिंदी वाक्य में ये वाक्य आपका किससे स्टार्ट होगा, क्या से, क्या आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं, आर यू नॉट रीडिंग अ बुक। फिर मैंने कल आपको बताया WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव में कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, जैसे आप किताब क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मालूम है कि क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, जिसको WH वर्ड कहा जाता है, उसको क्या करेंगे कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके पहले इसका यूज करते हैं, वाई आर यू रीडिंग ए बुक। उसके बाद फिर आप किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो वाई आर यू नॉट रीडिंग अ बुक, वाई आर यू नॉट रीडिंग अ बुक। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टोटल स्ट्रक्चर है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे यहां पे है मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, तो आई एम सिटिंग, क्योंकि बैठने का काम जारी है। जैसे कि मैं बैठा हूं, जस्ट लाइक आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूं, और आई एम सिटिंग दैट मीन्स कि मैं बैठ रहा हूं, दैट मीन्स इन दोनों एक्शन में काम जो है वो जारी है। तो आई एम सिटिंग और या फिर मैं बैठ रहा हूं, आई एम सिटिंग, बोथ सेंटेंस आर इक्वल। तो इसी प्रकार टेंस, इसी प्रकार टाइम और टेंस का कॉन्सेप्ट आसान तरीका से समझने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और पर डे आपको हर टेंस का जो टाइप्स है उसके बारे में, उसका स्ट्रक्चर और उसका एग्जाम्पल आपको कंटिन्यूसली पर डे मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।